पीपलिया गांव की मानबाई। भगवान श्री स्वामीनारायण के पृथ्वी पर आगमन के साथ अनेक योग भ्रष्ट आत्माओं ने भी श्रीहरि के सानिध्य में रहकर अपने परम कल्याण के लिए जन्म धारण किया था। गुजरात के मोरबी से थोड़ी दूर पर मच्छू नदी के किनारे एक छोटा गांव है, पीपलिया। पूर्व जन्म के अधूरे योग के कारण इस गांव में पटेल जाति में 2 आत्माओं ने जन्म लिया, गणेश भाई पटेल और उनकी बहन मानबाई। दोनों भाई बहन अच्छे संस्कारों से युक्त थे और मोक्ष की इच्छा रखने वाले थे। वे सद्गुरु की तलाश में थे। वैसे तो गांव के चौक में स्थित राम मंदिर के पुजारी रामदास जी प्रतिदिन भागवत, रामायण और गीता का पाठ करके लोगों को सुनाते थे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली ठीक न होने के कारण भाई बहन का मन वहां स्थिर नहीं होता था। एक बार संयोग से पीपलिया गांव के उत्तर में बसे फगासिया गांव के बाहर एक वृद्ध संत का संग हुआ। संत स्वयं सात्विक वृत्ति वाले और वृद्ध थे। भाई बहन उनकी सेवा करने लगे और उनकी बातें सुनते सुनते उनका मन इन संतों में ठहरने लगा। भाई बहन की निरंतर निस्वार्थ सेवा, भक्ति और श्रद्धा से संत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे बैठे, तुम्हें साक्षात भगवान का मिलन होगा। वृद्ध संत के निर्दोष शब्दों को सत्य सिद्ध करने के लिए श्रीहरि ने उन पर कृपा की। करजीसण गांव के एक विप्र हरिभक्त जो श्रीहरि के सत्संगी थे, उनके माध्यम से दोनों भाई बहन का श्रीहरि से संपर्क हुआ। नाना भाई ने गणेश भाई पटेल और मानबाई के अंतर्मन में छुपी हुई मोक्ष की भावना को पहचान लिया। उन्होंने दोनों को भगवान स्वामीनारायण के महिमा की बातें सुनाई और धीरे धीरे उन्हें सत्संग में रंग लिया। गणेश भाई पटेल और मानबाई को श्रीहरि के प्रथम दर्शन तब हुए जब श्रीहरि अपने कच्छ विहार के दौरान मानकुआ गांव से होते हुए पीपलिया पहुँचे। गणेश भाई ने महाराज को अपने घर पधारने का आग्रह किया, सुंदर भोजन कराया। महाराज ने दोनों से कहा, तुम दोनों भाई बहन पूर्व जन्म के मुक्त हो, तुम हमारे कार्य में साथ देने के लिए ही आए हो। दोनों भाई बहन ने विनयपूर्वक कहा, हे महाराज, आपके दर्शन से हमारी महान इच्छा पूर्ण हो गई, हमारे जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। महाराज ने कहा, तुम दोनों भाई बहन ने पूर्व जन्म में समाधि की इच्छा के साथ शरीर त्याग किया था। उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही इस बार हमारा मेल हुआ है। इस बार हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। इतना कहकर श्रीहरि ने उन्हें समाधि का मार्ग समझाया। श्रीहरि की कृपा से मानबाई को सहज समाधि सिद्ध प्राप्त हो गई। अपनी इस दृष्टि से वे सदा महाराज का अखंड दर्शन करती रहती। मानबाई ने अपने भाई से कहा, भाई, तुम महाराज, संतों आदि को गढ़ा में भोजन करा के दर्शन कराओ। गणेश भाई अपनी बहन की इच्छा का मान रखते हुए गढ़ा पहुँचे। श्रीजी महाराज के दर्शन करके बोले, महाराज, मेरी बहन मानबाई ने जय स्वामीनारायण कहलवाया है और 300 रुपये भोजन के लिए भेजे हैं। यह कहकर 300 रुपये महाराज के चरणों में रख दिए। महाराज ने थोड़ी देर गणेश भाई की ओर देखा और फिर बोले, गणेश भगत, तुम जानते हो कि इस समय यहाँ गढ़ड़ा में गोपीनाथ जी के मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस समय धन की बड़ी कमी है, कारीगरों को भी मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। अगर तुम सहर्ष अनुमति दो तो क्या हम इस धन का उपयोग कारीगरों की मजदूरी में कर ले? केवल तुम्हारी इच्छा हो तभी। गणेश भाई यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, यह रकम मानबाई ने अत्यंत भाव से श्रद्धा के साथ भेजी है। उन्होंने तो आपको प्रसन्न करने के लिए ही यह रुपये भेजे हैं। आप इस रकम को जिस भी कार्य में चाहे उपयोग में ले। जिस कार्य में उपयोग करने से आप प्रसन्न हो उसी में लगाइए। महाराज गणेश भाई की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हम मानबाई की समझ को भली भांति जानते और समझते हैं। समाधि सिद्ध प्राप्त करने का कारण भी उनकी निष्काम भक्ति ही है। इसके बाद महाराज ने मानबाई द्वारा भेजी गई 300 रुपये की राशि से कारीगरों को मजदूरी का भुगतान कर दिया। दोनों भाई बहन ने आजीवन सांख्य योग व्रत का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाया। सत्संग की सेवा करते करते
श्री जी महाराज की प्रसन्नता के साथ वे अतः अक्षरधाम को प्राप्त हुए। जय श्री स्वामीनारायण।